मामा जी हो चुके हैं रेडी, अभी रेडी होने कर रहे हैं। अव्या हो चुकी है रेडी। चल पड़े हैं हम मेले की ओर। आज मेले का दूसरा दिन है। बागासान यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग का दूसरा दिन है। 2 दिन में ही होता है। पिछले कल हमारे जलेर गांव में था, आज है मेला बागासान गांव में। अभी हमारा सफ़र पैदल ही है। इतनी गाड़ियाँ जा रही है पर हमें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी आगे चले गए हम, 4 ही पीछे रह गए हैं। मैं और श्रव्या, मम्मा जी है, ये रहे छोटे भाभी जी। अभी पहुंच चुके हैं हम बागासान। फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई। मैंने पहले बताया था जैसे कि हमें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। बेशक बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, कोई खाली भी थी, कोई बुकिंग भी थी, वो तो उनकी चॉइस थी लिफ्ट देना या ना देना। पर हमें बहुत अच्छे भैया मिले, उनको मिलवाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर से। ये रहे भैया, इन्होंने हमें लिफ्ट दी। एक क्वेश्चन करूँगी मैं इनसे। भैया जैसे मैंने बताया हमें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था, आपने हमें लिफ्ट दी, क्या सोच के आपने? एक तो बच्चा था आपके पास छोटा जैसा, और ऊपर से आप तीनों ऐसे चले थे नीचे, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी कि 3 हमारी कोई बहनें चली है ऊपर की। तो मैंने सोचा कि रोक के ले लिया जाए। मैं जा ही रहा हूँ, उनको ले जाने में धन्यवाद। मेला हो चुका है स्टार्ट। अभी यहाँ ग्राउंड से जा रहे हैं गांव की तरफ। यहाँ पे बनाई है देवदार की जो टहनियाँ होती है उससे बनाई जाती है देवी। ये यहाँ पे परंपरा है। देवी का नाम है बर्मा चूड़ी। अभी जा रहे हैं हम सरान गांव जहाँ पे मेला होता है। मेला ग्राउंड में अभी ज़्यादा क्राउड नहीं था, कुछ ही टाइम बाद ज़्यादा क्राउड होगा। इस मेले में हमारे गांव के देवते भी आ रहे हैं, जो मैंने पिछले कल बताया था। हमारे देवते का नाम है रियासी नाग। देवते के साथ आए सभी देवालु नाचते नाचते आते हैं अपने पहाड़ी गीतों और ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पे देवता और देवी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से दोनों साथ में ही आते हैं। साथ में लाई जा रही है देवदार के पेड़ की पड़ई। हमारे इसको पड़ई बोलते हैं। कुछ ही टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे परंपरा होती है। पड़ई को मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। वहाँ पे जो पिछले साल की पड़ई लगाई होती है उसकी जगह यहाँ पे नई पड़ई लगाते हैं। कहते हैं जो ये पड़ई लाई होती है ये बिल्कुल भी टॉप से बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं लानी पड़ती है। देवता करते थे मंदिर की ओर प्रस्थान, वहाँ से नमन करके वापस आ जाते हैं। जहाँ जहाँ देवते का स्थान होता है वहाँ पे अपना माथा टेकते हैं। मंदिर के बाद आगे देवता अब प्रस्थान करते हैं मेला ग्राउंड की ओर। वहाँ पे अब मिलन करते हैं बागासान के स्थानीय देवता बुड्ढा सरौनी से। बुड्ढा सरौनी 24 कोठी के भी मालिक है।
इसके बाद दोनों देवता प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती है उन्होंने देवते के स्वागत के लिए पूजा की थाल सजाई होती है, देवते की पूजा करती है, तो इसीलिए अभी वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से अब तीनों ही साथ में आते हैं। श्रव्या तो इतनी शैतान है, गोदी में बिल्कुल भी नहीं रह रही है, इसको चाहिए था ये गुब्बारा। इसके बाद लगाते हैं पढ़ाई, ये पिछले साल की लगाई होती है, इसकी जगह लगाते हैं यहाँ पे नई जो इस साल लाई है, अब इसको यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं जा रही है देवती के पूजा और स्वागत के लिए अपनी कुलवी वेशभूषा में, कुलवी पट्टू पहनकर ये लगाई जा रही है नई जो इस साल लाई है पढ़ाई। कुछ ऐसी परंपरा होती है इस मेले में। घर में जाऊंगी, घर में यो तैयार घूमना भी। तीनों देवी देवता पढ़ाई की परंपरा पूरी करके मेला ग्राउंड की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी है स्वागत के लिए और पूजा करने के लिए। पूजा की थाल में सजाया होता है इन्होंने अखरोट, कोई अनाज हो। एक चीज़ इसमें स्पेशल सजाई होती है जो कि स्पेशल बनी होती है जौ और मक्की की, उसको 1 महीने पहले उगाया जाता है किसी डब्बे में स्वच्छ जगह पे। ये श्रव्य के आंखों से पानी आ रहा है। श्रव्य को गोदी में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं आ रहा था, इसको बस ग्राउंड में चाहिए था घूमने के लिए। श्रव्या लग जाती है जोर जोर से रोने क्योंकि श्रव्या को चाहिए था बैलून। इसके बाद श्रव्या के लिए बैलून ला देते हैं। बच्चों के मौज लगे हैं खेलने के। ये रही निकिता, फ्रॉक वाली है काव्या, ये है श्रव्या। पूजा और स्वागत करने के बाद यहाँ पे लगती है एक नाटी। नाटी के लगते हैं 2.5 फेर, जिसमें सभी महिलाएं कुलवी वेशभूषा पहनकर सभी महिलाएं एक जैसे नाचती है। ये आगे से सभी वाद्य यंत्र वाले हैं, साथ में आगे जो देवी होते हैं उनके घूर नाचते हैं, जो दाढ़ू वाले नाच रहे हैं। जो सबने टोपी पर लगाया है येलो येलो, यही वो स्पेशल चीज़ है जो थाली में सजाई होती है। इसको हमारे बोलते हैं जरी।
मुझे दादू भी मिल जाते हैं। आज तो दादू बन ठन के अच्छे से तैयार हुए हैं। उसके बाद निकल पड़ते हम बागा ग्राउंड की और सभी दुकानें अब यहीं पे पड़ी होती है। पहले तो गांव में होती थी लेकिन अब ग्राउंड के लिए निकाल देती है। बच्चे जब तक इन्होंने अच्छा खाया नहीं, कुछ खेला नहीं इन्होंने, तब तक इनको चैन ही नहीं आता है। इसके बाद श्रव्या और निकिता को बिठा देते हैं जंपिंग झूले में। निकिता तो बड़ी है पर श्रव्या अभी बहुत छोटी है। ये इसमें गिर रही थी, फिर भी इसको बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। इधर हमारे गेस्ट दीदी के साथ में है दीदी के जेठानी। ये है मेले की रौनक। सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। मेला हमने देख लिया है। अभी पहुँचे हम बागासरान ग्राउंड में। मैं अभी बिल्कुल अकेली हूँ। आए तो हम बहुत सारे थे लेकिन सारे अलग अलग दिशाओं में गए हैं। कोई पीछे है, कोई आगे चले गए हैं। मेरे साथ सिर्फ मम्मा आ रहे हैं पीछे से। ये रहा बागासरान ग्राउंड। वहाँ पे लगे हैं मैच, आज तो नहीं लगे हैं। सारा मेला घूम लिया। मैं इन सबको ढूंढ रही थी। ये अभी जाके मिल रहे हैं मेरे को। शाम के बज गए हैं 5। अभी मेरी मंडली मिली। इधर वाले भी है हमारे साथ, यहाँ भी है हमारे साथ, उधर भाभी जी। इसके बाद निकल पड़ते हैं हम घर की ओर। घर जा रहे हैं हम डाले में, सभी डाले की सवारी। ओ धक्के खा खा के पहुंच जाते हैं हम आधे रास्ते में। डाले में बिल्कुल भी हिलने के लिए जगह नहीं थी, इतना रश। घर पहुंचते पहुंचते हमें हो जाता है अंधेरा। आज तो गाड़ियों पर गाड़ियाँ ही जा रही है।